Assalamualaikum to everyone students. This is Atiq Ahmed, your course instructor. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी स्टूडेंट्स रियल नंबर की। बल्कि स्टूडेंट्स हमने सारी ही प्रॉपर्टीज को देखा था और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को, चाहे वो इक्वालिटीज हो चाहे वो इनइक्वालिटीज हो। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम बच्चों एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आइए हम उसकी तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके पास मौजूद है, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज recognize the properties of real numbers used in the following used in the following। So students, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो जैसे पार्ट 1 में स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है 1/2 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो स्टूडेंट्स, आपको देखने से ही लग रहा है कि सर दो नंबर्स हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, बस सीक्वेंस अलग है। पहले 1/2 प्लस 2/3 है और इधर यहाँ पे 2/3 प्लस 1/2 है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट 2 मौजूद है और पार्ट 2 का स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1/1/3 प्लस 2/3। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपके पास रियल नंबर्स मौजूद है वो 3 रियल नंबर्स हैं। देखें 1 2 3 3 रियल नंबर्स हैं और बच्चों यहाँ पे भी आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। तो 3 रियल नंबर्स के लिए स्टूडेंट्स जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टूडेंट, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले सेकंड और थर्ड को प्लस करके आप फर्स्ट में कर सकते हैं और इसी तरह फर्स्ट सेकंड को प्लस करके भी थर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी को बेटा हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 मौजूद है और पार्ट 3 में बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। बच्चों, पार्ट 3 में आपके पास लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9 इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस और 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। तो स्टूडेंट, सिलसिला ये है बेटा कि आप अगर गौर करें, यहाँ पे आपके पास दो साइन यूज हो रहे हैं स्टूडेंट, एक मल्टीप्लाई प्लस। और बच्चों देखें 9 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 10/9 से, तो ये इस तरह आ रहा है, फिर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 20/9 से, तो ये इस तरह आ रहा है। तो स्टूडेंट, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पे आपके पास वैल्यू लेफ्ट साइड पे दी हुई है, तो इसीलिए बेटा हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या बच्चों? ठीक है, बहुत ही आसान पार्ट था। इसी तरह बच्चों, आपके पास पार्ट 4 मौजूद है और पार्ट 4 में देखें 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8 इक्वल है स्टूडेंट्स 4/5
मल्टीप्लाई बाय 7/8 और इसी तरह बेटा ये आपके पास है 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। सही। सो स्टूडेंट्स अगर आप इसको भी गौर करें तो ये भी आपके पास स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो साइन यूज हो रहे हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये आपके पास राइट साइड पे मौजूद है, तो बेटा इसीलिए इसको कहा जाएगा स्टूडेंट्स राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition ठीक है। इसी तरह बच्चों पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं और पार्ट 5 में देखते हैं बच्चों आपके पास क्या है। पार्ट 5 में स्टूडेंट आपके पास है 7/5 - 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 इक्वल है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 और स्टूडेंट इसी तरह 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी अगर आप गौर करें कि दो साइन यूज हो रहे हैं, और जब भी मैंने स्टूडेंट आपको कहा है कि जब भी दो साइन यूज हो रहे हो और आपको ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें माइनस आ रहा है और ये चीज राइट साइड पे, तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over subtraction, क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। अच्छा इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं और पार्ट 6 में आपके पास है B/C मल्टीप्लाई बाय E/F इक्वल टू E/F मल्टीप्लाई बाय D/C। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, बस ऑर्डर चेंज है। इधर D/C मल्टीप्लाई बाय E/F है और इधर E/F मल्टीप्लाई बाय D/C है। तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपके पास पार्ट 7 और पार्ट 7 में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर रियल नंबर कितने 3 और पहले ये सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है फिर फर्स्ट से होगा। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ये थर्ड से होगा। तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 8 करते हैं और पार्ट 8 में स्टूडेंट मौजूद है 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 और इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आप गौर से देखें बेटा ये 2/11 है और ये बराबर में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह 11/2 है बराबर में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमेशा आंसर आता है 1। इसीलिए आप यहाँ आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह पार्ट 9 स्टूडेंट आपके पास है 3/5 प्लस -3/5 और इसी तरह -3/5 प्लस
3/5 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट जब भी आंसर आपके पास 0 आता है और आप देखें यहाँ पे 3/5 है और 3/5 का एडिटिव इनवर्स बराबर मौजूद है -3/5। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इसका आंसर आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब है पार्ट 10। पार्ट 10 स्टूडेंट्स हमारे पास है a/b मल्टीप्लाई बाय b/a इक्वल है b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इक्वल हो गया किसके स्टूडेंट 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि a/b और मल्टीप्लाई में उसका इनवर्स है, इस तरह b/a बराबर में उसका इनवर्स है मल्टीप्लाई की फॉर्म और आंसर बना रहा है स्टूडेंट। तो जब भी बेटा आपके पास आंसर बना है तो आप समझ जाएं स्टूडेंट्स ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 11 आपके पास है 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 -4/10 और ब्रैकेट 15/10 मल्टीप्लाई बाय 8/5 -15/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे दो साइन यूज हो रहे हैं। ठीक है, कितने दो साइन, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस। तो बेटा आपको मैंने बताया जब भी दो साइन यूज होते हैं स्टूडेंट्स ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड पे। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह बच्चों आपके पास पार्ट 12 है जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है √2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड इक्वल टू स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये √2/3 का बराबर में इनवर्स मौजूद है और यहाँ पे भी सेम यही काम हो रहा है और आंसर बना। तो बेटा जब भी आंसर बना है तो आप समझ जाएं ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट और अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। तो बेटा आपसे ये कह रहे हैं कि जो बॉक्सेस आपके पास खाली एम्प्टी हैं इसको आप फिल करें और इसमें आपके पास ताकि करेक्ट रियल नंबर की प्रॉपर्टी हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स √2/5 प्लस 3/√6 तो इक्वल टू स्टूडेंट देखें √6 किसके नीचे आ रहा है 3 के नीचे, तो बेटा आपके पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये बेसिकली क्या आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट देखें 7/10 प्लस 70/डैश प्लस 16/33 इक्वल टू 7/डैश प्लस -10 प्लस 16/डैश। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे आपके पास 7/10 है, सबसे पहले आप यहाँ पे भी क्या कर दें 7/10 कर दें। स्टूडेंट देखें यहाँ आपके पास 16/33 है तो यहाँ पर भी आप क्या कर दें 16/33 कर दें। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 70/10 और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है सर, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह बेटा देखें 99/50 मल्टीप्लाई 50/99 दोनों एक दूसरे के इनवर्स है और मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आंसर क्या आना है 1 आना है जो कि आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसी तरह बेटा सेम ये भी आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसका आंसर भी आपके पास 1 आना है। इसी तरह स्टूडेंट -21 का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट होता है +21, इसका आंसर आपके पास 0 आएगा। तो इसी तरह बच्चों 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3
प्लस 5/7। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 5/8 को पहले 2/3 से करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आपके 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 और 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। तो स्टूडेंट देखें, मैंने आप लोगों को रियल नंबर की इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज कराई थी, जिसमें हमने लेस देन ग्रेटर देन की बात की थी स्टूडेंट्स, और उसमें स्टूडेंट हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वाली चीजें भी परफॉर्म करी। सो स्टूडेंट्स देखें, आप 5 पार्ट 1 में जो आपके पास सेम वैल्यू से कैंसिल करते हैं, जस्ट लाइक आपके पास स्टूडेंट्स 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या स्टूडेंट, 5 लेस देन है किसके, 10। इसी तरह पार्ट 2 में देखें स्टूडेंट, 10 ग्रेटर देन 8 एंड 8 ग्रेटर देन 5। तो बेटा 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 10 जो है बेटा वो ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 5 से। इसी तरह बच्चों पार्ट 3 में 3 लेस देन 6 और फिर 3 प्लस 9। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 3 से 3 को गायब कर दें, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 9। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास 4 लेस देन 6 और फिर दिया हुआ 4 प्लस 8। तो बेटा 4 से 4 को करें कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 8। इसी तरह 8 ग्रेटर देन 6 और फिर स्टूडेंट दिया हुआ यहाँ पर 6 प्लस 8। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 से 6 जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स, और आपके पास बच जाएगा स्टूडेंट्स 8 प्लस 8। ठीक है, सो स्टूडेंट इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। और अब स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है जिससे आपकी प्रॉपर्टी करेक्ट होगी यानी ट्रू हो। तो बेटा देखो 5 लेस देन 7 और दिया हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 12। तो बेटा 5 से 5 को कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरह 7 ग्रेटर देन 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 12। तो बेटा 7 को 7 से कैंसिल और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 12। इसी तरह 6 ग्रेटर देन 4 और फिर लिखा हुआ 6 मल्टीप्लाई माइनस 7 डैश 4 मल्टीप्लाई माइनस 7। तो स्टूडेंट करना ये है, यहाँ पे आपको साइन बताना है कि कौन बड़ा है। जैसे 6 मल्टीप्लाई माइनस 7 करोगे आएगा -42, 4 मल्टीप्लाई माइनस 7 करेंगे -28 आएगा। कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है -28 बड़ी है, तो इसीलिए हम इसको इस तरह कर देंगे, ये साइन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहाँ पे आप देखें पार्ट 4 में 2 मल्टीप्लाई -4 -8 और ये हो जाएगा -32। तो बेटा कौन सी बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है सर -8 बड़ी वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है स्टूडेंट, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। जैसे स्टूडेंट अब हमें क्या करना है बेटा, कि मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखें आप सबसे पहले 3 का जो है वो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, को हम अपने व्हाइट बोर्ड पे ही सुकून से कर लेते हैं बच्चों, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहला पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पहला पार्ट बेटा हमारे पास है 3। अब 3 का हमें एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली आपको एक बात पता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 अगर मैं आपको बताऊं, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आपके पास होगा -3 जो इक्वल हो जाएगा किसके, 0। इसी तरह अगर बेटा मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताऊं 3 का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ऑब्वियस सी बात है सर 3 का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3।
इसको कैंसिल आउट करने से आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास 1 है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 2 की तरफ मैं बढ़ता हूँ और पार्ट 2 देखें आपके पास क्या है बेटा। पार्ट 2 आपके पास है स्टूडेंट्स यहाँ पे -7। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा -7 और ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालें -7 का, तो सर -7 का आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट +7, जो कि आंसर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं बात करूं स्टूडेंट -7 की, तो सर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/-7, जिसका आंसर आपके पास क्या आना है बेटा 1 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास पार्ट 3 मौजूद है और पार्ट 3 में बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 0.3। ठीक है, तो 0.3 का बच्चों अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एडिटिव इनवर्स आपके पास हो जाएगा 0.3 का -0.3, जिसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बेटा 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑब्वियसली होगा 1/0.3, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे पार्ट 4 की बात करता हूं, तो पार्ट 4 में आपके पास है -√5/5, और अगर आप इसके एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स, तो -√5/5 का एडिटिव इनवर्स होगा स्टूडेंट्स +√5/5। ठीक है, जिसका आंसर आपके पास आएगा 0। और अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ कर देता हूं मैं -√5/5, तो बच्चों इसका बिल्कुल आप अपोजिट कर दें -5/√5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों इसी तरह ही होंगे स्टूडेंट्स। पार्ट 4 तो बल्कि कर दिया स्टूडेंट, पार्ट 5 देखें। जस्ट लाइक स्टूडेंट आपके पास है 9/12, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा -9/12, जिसका आंसर 0। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे पार्ट 5 की बात करूं कि 0 का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखें 0 का एडिटिव इनवर्स आपके पास 0 ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि -0 कोई चीज नहीं होती है, जिसका आंसर 0। और अगर आप मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो 0 × 1/0 भी स्टूडेंट 0 होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट पार्ट 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो भी देख लें। जैसे 9/12 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 12/9, इसका आंसर आपके पास 1 है। इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी क्या हो गई बच्चों, completed हो गई। So I hope students this exercise will be very useful for you. So Allah Hafiz to everyone. Take care. Allah Hafiz.